क्या हो अगर कोई आपके हिस्से की भूमि को विक्रय कर दे या आपकी कोई पैतृक भूमि है और वह शामिल शरीक में है और जो सह खातेदार व्यक्ति है वह आपके सहमति के बिना आपकी भूमि को विक्रय करने के लिए प्रयासरत है, तो आप कैसे उस विक्रय पर रोक लगा सकते हैं, उस विक्रय पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मान लीजिए आपकी कोई पैतृक संपत्ति है जो आपके लिए बहुत बेशकीमती है, आप उसे विक्रय नहीं करना चाहते, लेकिन आपके जो सहखातेदार हैं, आपके भाई हो गए या कोई अन्य व्यक्ति हो गया जिसके साथ वह भूमि जो है शामिल शरीक में दर्ज है। ऐसे में वह व्यक्ति क्या करता है, अपनी भूमि को विक्रय करने के लिए प्रयास करता है और आपको कहीं से पता चलता है कि वह तो अपने हिस्से की भूमि जो है विक्रय करना चाहता है। तो आपको ऐसे में डर होता है कहीं वह अपने हिस्से के अलावा आपके हिस्से को भी तो विक्रय नहीं कर देगा। ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप उस विक्रय पर आपत्ति लगा सकते हैं या उसके लिए आप एक सिविल सूट ला सकते हैं और उसमें आप मांग कर सकते हैं कि उस भूमि के विक्रय पर जो है अभी वर्तमान में स्टे दिया जाए और यदि उस व्यक्ति के द्वारा उसके हिस्से से अधिक हिस्से का विक्रय किया जा रहा है तो उस विक्रय पर रोक लगाया जाए। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और कैसे सिविल सूट के द्वारा उस भूमि के विक्रय पर आप स्टे ले सकते हैं। सबसे पहले यदि आपकी कोई पैतृक भूमि है और उससे कोई विक्रय करना चाह रहा है तो आप इसके लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यह आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड, भूमि का जो है खसरा और एक आवेदन बनाना होगा। इस आवेदन में आपको भूमि का पूरा विवरण लिखना होगा और उस भूमि पर आपका क्या हित है यह भी आपको उस आवेदन में लिखना होगा। और यदि उस भूमि को विक्रय कर दिया जाता है तो आपका हित कैसे प्रभावित होगा, ये सब बातें लिखकर उस आवेदन को जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में देना होगा। इस आवेदन के साथ आपको एक ऑनलाइन फी भी पेड करनी पड़ती है, वह 250 से लेके 1000 रुपए तक हो सकती है। यह अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग हो सकता है, सामान्यतः यह 250 से शुरू हो जाती है। ऑनलाइन फी पेड करने के बाद और उस आवेदन को लेकर उसकी एक कॉपी करा लेना है। उसके बाद आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसे सब रजिस्ट्रार को दे देना है और उसकी एक पावती जरूर लेना है और जिसमें सील साइन होना जरूरी है, जिससे कि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने उस भूमि के विक्रय पे जो है रोक लगाने के लिए आपत्ति दर्ज की है। यदि आप पावती नहीं लेंगे तो आपके पास क्या सबूत रहेगा या क्या प्रूफ रहेगा कि आपने कोई आपत्ति पेश की थी। मान लीजिए इसके बाद भी वह व्यक्ति लगातार प्रयासरत है और आपको डर है कि कहीं वह विक्रय कर ही ना दे, तो इसके लिए आप एक सिविल सूट भी लगा सकते हैं। सिविल सूट में आपको पूरा विवरण देना होगा कि आपको वह भूमि कैसे प्राप्त हुई, कैसे आपकी भूमि पैतृक है, क्यों आपके शामिल शरीक हुआ है, उनके पुराने रिकॉर्ड निकालने होंगे। उन रिकॉर्डों के साथ आपको पूरा ड्राफ्ट करके सिविल सूट पेश कर देना है और इसके साथ ही साथ आपको जो है उस भूमि के विक्रय पर रोक के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा यानी कि स्टे ऑर्डर के लिए भी एप्लीकेशन लगा देना है। सिविल सूट में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि जैसे ही आप सिविल सूट पेश करेंगे, स्टे के लिए एप्लीकेशन दायर करेंगे तो उसकी एक पक्षी सुनवाई तो होगी नहीं। इसके लिए क्या है, उस व्यक्ति को भी नोटिस जाएगा जो कि उस भूमि को विक्रय करने का प्रयास कर रहा है। आप जिसको पक्षकार बनाएंगे उन्हें नोटिस जाएगा, उनको इस कोर्ट में अपीयर होना होगा, अपना जवाब देना होगा कि वह क्यों विक्रय करना चाह रहे हैं, उनकी कितने हिस्से की भूमि है, कहीं उससे ज्यादा विक्रय तो नहीं करना चाह रहे हैं। इन सब पर लेकर आपको इन सब के बाद जो है न्यायालय आपके स्टे एप्लीकेशन पर सुनवाई करेगी और जैसे ही आपको स्टे मिल जाता है तो उस भूमि को वो व्यक्ति तब तक विक्रय नहीं कर सकता जब तक कि आपके सूट का निराकरण नहीं हो जाता। तो ये थे दो ऑप्शन जिससे कि आप किसी भी भूमि पे जिस पर कि आपका हित निहित है उन पर आप उनके विक्रय पर रोक लगा सकते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि बहुत से मामलों में यही देखा जाता है कि शामिल शरीक भूमि होती है और एक व्यक्ति असहमत होता है, दूसरा व्यक्ति उस भूमि को विक्रय कर देता है। इससे यह नहीं पता चलता कि उसने किस हिस्से को विक्रय कर दिया, कहीं अपने हिस्से से ज्यादा तो विक्रय नहीं कर दिया, जिससे कि सिविल मामला उत्पन्न होता है। इन्हीं सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, यदि आपको लगता है कि आपके शामिल शरीक की भूमि को सह खातेदार विक्रय करना चाह रहा है तो आप उस पर आपत्ति लगा सकते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन देकर, और या तो फिर आप सिविल सूट लगा सकते हैं।
ऐसे ही और लीगल नॉलेज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट में अपनी राय देकर जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।